It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. नमस्कार बंधुओं, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं देख रहा था कि बटरवर्थ और चेबीशेव के साथ साथ एक सैलिन की वगैरह भी कुछ टर्म्स ऐड हुए हैं हमारे एनालॉग में इन इलेक्ट्रिकल। विल डू दैट आल्सो। ठीक है, सैलिन की फिल्टर। ठीक है, चलिए अभी हम जल्दी से एफआईआर फिल्टर के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कल की क्लास में कोई डाउट है तो बताइए। कल की क्लास में कोई डाउट है तो बताइए। बेसिक इंट्रोडक्शन ही था तो उतना ही आपने कर लिया हो, बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एफआईआर फिल्टर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हों इसरो के, मैंने आपको पहली क्लास में प्रीवियस ईयर कराए भी थे। बहुत ही सिंपल टाइप के आते हैं, मतलब बिल्कुल ही बेसिक। बस ये टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बटरवर्थ, चेबीशेव, एफआईआर एंड आईआईआर, वी आर डूइंग दैट। ओके, सो एफआईआर का मतलब क्या हो गया बच्चों?
the impulse response will be 0 for only finite number of values of n, for only few values of n भी कह सकते हैं, finite ठीक है। दूसरी बात, क्या इस वाले स्टेटमेंट से एक बिल्कुल साफ चीज पता चल रही है आपको? थोड़ा याद आ रहा है? Z ट्रांसफॉर्म में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सिग्नल होता है जो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, उसका Z ट्रांसफॉर्म विल नेवर हैव अ पोल। नो पोल इन HZ। और साथ में एक और चीज आपको ध्यान में आएगी, पोल नहीं होगा, ठीक है, पोल नहीं होगा। यहां से तीन चार बातें आपको क्लियर हो जाएगी। पहली बात, एक तो पोल नहीं होगा, दूसरी बात और कोई चीज समझ में आ रही है, और कोई चीज थोड़ी रिकॉल हो रही है जेड ट्रांसफॉर्म की मदद से? पोल नहीं होगा पहली बात। दूसरी बात, क्या ये सिस्टम ऑलवेज स्टेबल होगा? क्यों? क्योंकि क्या इसका समेशन ऑलवेज एब्सोल्युटली समेबल होगा ये सिग्नल एच एन? क्योंकि फाइनाइट वैल्यूज पर ही है, 8-10 वैल्यू ऑफ एन पर ही होगा ये। तो क्या ये हमेशा एब्सोल्युटली समेबल होगा? इसलिए क्या हमेशा स्टेबल सिस्टम होगा ये? बीबो स्टेबिलिटी क्या कहती है? ठीक है, तो ये हमेशा स्टेबल भी होगा। ठीक है, ये वाली बात भी हमें क्लियर हो गई। एक और पॉइंट देखिए, ये हमेशा स्टेबल होगा, बीबो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, पोल नहीं होगा HZ के अंदर। और जब कोई पोल नहीं होगा, आप याद करिए मैंने आपको HZ का इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ाया था। कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन पढ़े थे हमने? कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन पढ़े थे? दो तरह के इम्प्लीमेंटेशन पढ़े थे ना, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, अगर आपको ध्यान हो तो बिल्कुल सही है। अब डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 को थोड़ा सा रिकॉल करो आप, तो आपको ध्यान आएगा कि जब भी पोल होता है सिस्टम के अंदर तो फीडबैक लगता है। ठीक है, सो HZ इज ओनली जीरो फंक्शन। तो क्या इसमें कोई फीडबैक होगा? नहीं, इट इज ऑलवेज फीड फॉरवर्ड। इट इज ऑलवेज फीड फॉरवर्ड सिस्टम। अभी एक सेकंड आपको ये भी दिखाता हूं क्या मतलब है इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिखा आप लोगों ने यहां तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास yz इज इक्वल टू xz अपॉन 1 माइनस z इनवर्स है, ऑब्वियसली देयर इज अ पोल। तो क्या आप यहां से कह सकते हैं कि yz इज इक्वल टू xz प्लस z इनवर्स yz? क्या ये फीडबैक नजर आ रहा है आपको? सर ये yz है, ये xz है, यहाँ पे समेशन है। ठीक है, तो क्या ये फीडबैक है पोल की वजह से? ठीक, लेकिन अगर आपके पास कोई सिस्टम है, पोल इन द सिस्टम ऑलवेज गिव फीडबैक। ठीक है, पोल इन द सिस्टम ऑलवेज गिव फीडबैक।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल जीरो सिस्टम, तो हमारा yz क्या हो जाएगा, अल्फा 0 xz ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है आपको? ऑल जीरो सिस्टम है, दिख रही बात? ठीक है बंधु ना, अगर आप यहां से देखें तो, अगर आप इसको देखें तो क्या ये n-1th ऑर्डर सिस्टम है? n-1th ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे देखो z की पावर -n-1 तक जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, FIR फिल्टर, ठीक है, n-1th ऑर्डर होगा ये, ओके। और थोड़ा सोचो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कि सर इसमें सिर्फ फीड फॉरवर्ड ही लगेगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिए यहां से आप xn डाल रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 0, यहाँ पे क्या आएगा, z इनवर्स अल्फा 1, यहाँ पे क्या आएगा, z इनवर्स अल्फा 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब दो बार z इनवर्स आ जाएगा तो यहाँ पे अपने आप ही z⁻², आ जाएगा, z⁻1, z⁻1। ये कितनी बार होगा ऐसा? ये कितनी बार होगा ऐसे? कितने डिले एलिमेंट होंगे? n-1, n-1 डिले एलिमेंट्स, ठीक है। n-1 ऑर्डर FIR फिल्टर, n-1 डिले एलिमेंट्स, और क्या यहाँ पे कोई फीडबैक है? नहीं, कोई फीडबैक नहीं है, सब कुछ फीड फॉरवर्ड है। ठीक है, सब कुछ फीड फॉरवर्ड है, कोई फीडबैक नहीं है, नो फीडबैक, ओनली फीड फॉरवर्ड। ओनली फीड फॉरवर्ड। पहुंच रहे बंधु यहां तक? समझ में आ गया? उन्नति अनलॉक चल रहा है बालक?
ठीक है, चलो हो गया है बंधु। गुड है, चले आगे। ओके, नाउ नाउ ये वाली बातें हो गई हमारी, ये हो गया। अब देखिए इसको ना टैप बोलते हैं। जहां पे भी ये कनेक्शन होता है ना, ये वाला, ये जो कनेक्शन होता है इसको टैप बोलते हैं। इसको टैप बोलते हैं, ये जो कनेक्शन है इसको टैप बोलते हैं। ठीक है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड टैप। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे एन टैप फिल्टर। ठीक है, सो n-1 ऑर्डर एन टैप फिल्टर। ठीक है, तो टैपिंग का मतलब समझ में आ गया। द नंबर ऑफ कनेक्शंस विच आर मेड टू गेट द आउटपुट। ओके, द नंबर ऑफ कनेक्शंस विच आर मेड टू गेट द आउटपुट। लिख लीजिए। ये 2 पॉइंट मुझे बताने थे, बाकी इसकी प्रॉपर्टी जल्दी से देख लेते हैं। चल सकता हूं आगे? डन। हमने कल ये वाला पॉइंट देखा था, एंड जस्ट रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन, दैट IIR filter cannot be a linear phase filter. ठीक है, IIR filter cannot be a linear phase filter, ये मैंने आपको कल बताया था। और एक और आपने चीज पढ़ी हो कभी कि क्या डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम को लीनियर फेज होना चाहिए? मैंने तो पढ़ाया था, ऑल डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम हैव टू बी लीनियर फेज। पढ़ा है आपने? अजय भाई, श्रुति, अजय और श्रुति भाई ने पढ़ा हुआ है, हैज टू बी लीनियर फेज सिस्टम। उन्नति ने भी पढ़ा हुआ है, हैज टू बी लीनियर फेज। तो क्या IIR filter cannot be linear phase? ठीक है बंधु, चलिए चले बंधु आगे। गुड है, सो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द FIR फिल्टर। हमें यहाँ पे आगे चलना है। FIR फिल्टर्स डिस्टॉर्शनलेस तो लिखा है, हाँ। FIR filter cannot be linear phase and thus cannot be distortionless। ठीक है बंधु, चलिए गुड। नेक्स्ट, FIR filters can be linear phase filters। FIR filters can be linear phase filters, they can be distortionless। They can be distortionless।
चलें आगे। गुड है। अब हम लोग 4 बातें करेंगे कि डिस्टॉर्शनलेस कब होगा, तो कब उसका लीनियर फेज हो सकता है। ठीक है, कब इसका लीनियर फेज हो सकता है देखते हैं। बहुत ही सिंपली आप समझ जाओगे, ठीक है, और सवाल आएगा तो हमारे से इजीली बन जाएगा। कंडीशन ऑन FIR फिल्टर to be linear phase, to have linear phase. देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ नहीं चुपचाप पेन नीचे छोड़ दो, पेन नीचे छोड़ दो, केवल सुनो, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली समझ जाओगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास HN है कुछ, ठीक है, आपको पता है कि लीनियर फेज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सिग्नल है जो कि ऑब्वियसली रियल है। DTFT सबको याद है, DTFT, तो DTFT की मदद हम लोग लेंगे। देखिएगा, मान लीजिए कोई सिग्नल है जो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। मान लीजिए कोई सिग्नल है, कोई भी XN, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं उसका DTFT क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका DTFT निकाल लो, कौन बहुत बड़ी बात है। तो DTFT क्या होगा इसका, समेशन XN e⁻j सिग्मा n, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या आपको ये मिलेगा, e⁻j सिग्मा प्लस 2 e⁻j 2 सिग्मा, ये क्या है, e⁻ प्लस j सिग्मा प्लस 2 e⁻ j 2 सिग्मा। आप सोचिए क्या ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा, आप थोड़ा देखेंगे तो क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए, क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, x e⁻j सिग्मा DTFT इसका। क्या इसका फेज 0 है, क्या इसका फेज 0 है, दिख रहा है आपको, इसका फेज 0 है, इसका फेज जो है वो 0 है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट अस से दैट HN इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस 2 माइनस 2, h ऑफ n माइनस 2, ठीक है, मान लीजिए ये कहता हूं, तो क्या आपको एक ऐसा सिग्नल मिल जाएगा, शिफ्ट कर दिया हमने, और अगर आप देखें तो क्या आपको h e⁻j सिग्मा मिलेगा, सिर्फ शिफ्टिंग कराए ना आपने, तो वो टाइम शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ऐसा मिल जाएगा। क्या ये एक लीनियर फेज हो गया, देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका फेज, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका फेज
क्या ये लीनियर फेज दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो क्या आपको ये साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी भी इवन सिग्नल को आप शिफ्ट कर दो, किसी भी इवन सिग्नल को आप राइट शिफ्ट कर दो और उसका अगर आप निकालो तो आपको एक लीनियर फेज सिस्टम मिलेगा, आपको एक लीनियर फेज सिस्टम मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, गुड है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। इसमें दो तरह के बनेंगे आपके, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इसमें दो केस बनेंगे आपके, चलें आगे। ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? क्लियर है? देखिए इसमें दो केस बनेंगे आपके, टू केसेस फ्रॉम द अबव। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। देखिए मैं कंडीशन भी लिख दूंगा, बट पहले आपको समझा दूं, नहीं तो कंडीशन लिखने में तो मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है। ये कुछ और भी हो सकता है बीच वाला ना, मतलब 6 भी ले सकते हो आप, जो लेना चाहो ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 भी ले सकते हो। फिर 1 है, 2 है, 3 है। सोचिए, दिस इज द केस 1। इसमें इसमें इसकी लेंथ क्या है? n क्या है? अगर हम n देखें तो क्या n कितना है? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, n जो है वो 7 है। ठीक है, तो इट इज 7 टैप फिल्टर, 7 टैप फिल्टर, 6 ऑर्डर। अब देखिए, आप इसको किसके अबाउट सेंटर मान रहे हो, मतलब किसके अबाउट ये सिमेट्रिक है? किसके अबाउट सिमेट्रिक, समझ में आ रहा है? किसके अराउंड सिमेट्रिक है ये इसके अराउंड सिमेट्रिक है। अगर आप थोड़ा सोचो, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ एलिमेंट और n इक्वल टू 3, अगर आप थोड़ा सोचिए तो क्या आपको ये मिलेगा? मैं थोड़ा लिख रहा हूं जस्ट आपको दिखाने के लिए। इसका h e टू पावर j सिग्मा क्या होगा? ये होगा 3 e टू पावर j 0 7 e टू पावर माइनस j 3 सिग्मा 1 e टू पावर माइनस j 4 सिग्मा प्लस 2 e टू पावर माइनस j 5 सिग्मा प्लस 3 e टू पावर माइनस j 6 सिग्मा। क्या कॉमन ले लूं इसमें से? बिल्कुल साफ आंसर दिख जाएगा। क्या चीज कॉमन ले लूं? एक e टू पावर माइनस j 3 सिग्मा कॉमन ले लो। जब ये चीज आप कॉमन लोगे तो आपके पास बनेगा, क्या समझ में आ रहा है? ये बीच वाले एलिमेंट का ये कॉमन ले लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? गुड है। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा। इसका और इसका कॉस बनेगा, इसका कॉस बनेगा, इसका कॉस बनेगा। आपका ये आ जाएगा, अगले पेज पे लिखता हूँ, यहाँ नहीं, जगह ही नहीं है। e टू पावर माइनस j 3 सिग्मा, यहां से आएगा, आप सब देखो तो 6 कॉस ऑफ 3 सिग्मा प्लस 4 कॉस ऑफ
2 sigma plus 2 cos of sigma plus 7. So this is the magnitude क्या ये लीनियर फेज है? जी हाँ, ये लीनियर फेज है। चलिए आराम से करिए, चलेंगे आगे। एक पॉइंट और है इसका, जल्दी से देखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट, इसी में एक दूसरा केस है, मैं आगे चल सकता हूं क्या? देख लीजिए सेकंड केस। यहां पे हमने n को क्या लिया था? n ऑड लिया था, ठीक है ना। सो पहला केस अगर आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, पहला केस आप इसको लिख सकते हो, इट इज सिमेट्रिक with n odd, सिमेट्रिक विद n odd, ठीक है। ये पहला केस है हमारा, सिमेट्रिक विद n odd, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिमेट्रिक विद n even। बस कुछ नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि आपको बस सिमेट्रिक पॉइंट थोड़ा चेंज करना रहेगा, बाकी सब तो सेम ही आंसर आता है। देखिए अब देखिए किसके अराउंड सिमेट्रिक है ये? किसके अराउंड सिमेट्रिक है ये? अगर आप देखें तो क्या चीज कॉमन लेनी पड़ेगी आपको? एग्जैक्टली 2.5 ना। आप इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, आप इसमें से e टू पावर j 2.5 कॉमन ले लो। अब अगर आप देखोगे, थोड़ा सोचो, तो आपको मिलेगा e 6 cos 2.5 सिग्मा, 4 cos 1.5 सिग्मा प्लस 2 cos 0.5 सिग्मा, ठीक है ना। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फेज। ठीक है, आराम से देखिए। चले आगे, डन है बंधु? बंधु आ गया समझ? ठीक है। सो
Hn, that is the impulse response of the FIR filter will have linear phase. हमने दो कंडीशन देखी, दोनों लिखेंगे यहाँ पे, अभी दो और देखनी है। अब अगर आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी, कंडीशन ये है, देखिए क्या ये दिख रहा है आपको कि सर स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट सेम है। अगर आप देखो सर H0 इज इक्वल टू H6 है, H1 इज इक्वल टू H5 है, ये बात दिख रही है आपको? सर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो कंडीशन क्या बनी, बस वो आपको दिमाग में रखनी है कि सर पहला और आखिरी बराबर है, पहला और आखिरी बराबर है, ये रहा कंडीशन। पहला और आखिरी, सेकंड और उधर से लास्ट सेकंड, थर्ड उधर से लास्ट थर्ड, ये सब बराबर है। तो ये कंडीशन है हमारी FIR फिल्टर की। ठीक है बंधु, फॉर लीनियर फेज। गुड है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन। थर्ड एंड फोर्थ आर एंटी सिमिट्री वाली कंडीशन है। थर्ड एंड फोर्थ एंटी सिमिट्री वाली कंडीशन है। एंटी सिमिट्री n हो गया ऑड। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। वहां पे वो सिमेट्रिक था, वहां पे आपको ये दिख रहा था कि जो पहला और आखिरी बराबर है, यहाँ पे पहला और आखिरी एक दूसरे के अपोजिट है, बस ये कंडीशन। ठीक है, n को ऑड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कि सर अगर ये 3 है तो ये -3 होगा, बात समझ में आ रही है? ये अगर 2 है तो ये -2 होगा, ये अगर 1 है तो ये -1 होगा, और ये आप 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, गुड है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो दिस इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या Hn इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ H ऑफ n -1 -n आ रहा है? n इज 7। ठीक है, ठीक है बंधु, अब इसको सॉल्व करिए। थ्री e टू पावर j0 क्या लगता है क्या चीज कॉमन ले ली जाए? क्या चीज कॉमन ले ली जाए? वही 3 वाला टर्म कॉमन लिया जाएगा, e टू पावर -j3 सिग्मा कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या बनेगा 3 e टू पावर j3 सिग्मा। आ रहा है समझ कि नहीं? सिमिलर ही तो है बंधु।
बच्चा लोगों, अब देखिए ये क्या है, इन दोनों से क्या बनेगा, अब कॉस तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इन दोनों से कॉस तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, साइन बनेगा, साइन बनेगा, लेकिन साथ में एक 90 डिग्री भी आएगा। टू जे साइन 3 सिग्मा, 2j साइन 2 सिग्मा प्लस 2j साइन सिग्मा। अब ये 2j को बाहर ले लो, ये चलो j को ही बाहर ले लो बस। अब अगर आप देखें तो क्या j एक कांस्टेंट ही तो है ना, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए वो एक कांस्टेंट ही तो काम करेगा, चेंज थोड़ी हो रहा है, तो इसलिए स्टिल इट इज डिस्टॉर्शन लेस। लीनियर फेज नहीं है ये अभी भी, अगर आप देखो तो इसको ड्रॉ करोगे तो लीनियर फेज नहीं बनेगा ये, क्योंकि लीनियर फेज का मतलब क्या है कि इट शुड बी द फेज, पहले ड्रॉ लिख लो यहां तक, अभी बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लीनियर फेज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इसका फेज देखोगे तो इसका फेज आएगा -3 सिग्मा प्लस पाई बाई 2, -3 सिग्मा प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये तो ये लीनियर फेज तो नहीं कहलाएगा, लेकिन अभी भी ये डिस्टॉर्शनलेस कहलाएगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो क्या ये इनपुट के सिग्नल की हर एक फ्रीक्वेंसी को जे से मल्टीप्लाई करेगा, एक कांस्टेंट से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसीलिए स्टिल दिस सिस्टम इज अ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ रही है? गुड है, ठीक है, तो लिख लीजिए ये बात। ठीक है, दिस सिस्टम विल स्टिल बी अ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम। ठीक है, distortionless as j is a constant term। ठीक है बंधु, हुआ यहां तक? चलिए ये हो गया थर्ड, उसके बाद फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, ये कंडीशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल सेम है एक तरीके से, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंटी सिमेट्रिक, बट साथ में कंडीशन क्या है, n इज इवन। ठीक है, n इज इवन।
एग्जैक्टली सिमिलर आंसर आएगा, बस बाहर जो कॉमन आएगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है बंधु, अब देखिए इसको ड्रॉ करिए कैसे बनेगा। H e⁻j सिग्मा, आप लोग देखिएगा मैं लिख रहा हूं। क्या ये समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है बना पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आराम से देखिए क्या ये बन रहा है बच्चों। गुड है। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर फेज। चार कंडीशन है लीनियर फेज की, चारों लिख लेते हैं। लिखा बच्चों, यहां तक हो गया? चलूं आगे? चल सकता हूं आगे? सो 4 कंडीशंस ऑफ लीनियर फेज। सिमेट्रिक, एन इवन या एन ऑड, हमें कोई इससे टेंशन नहीं है। कंडीशन क्या बनेगी? ठीक है, गुड है। अब यहां देखिए, यहां पे अगर आप एक कंडीशन देखो तो क्या आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही है कि अगर एच एन का जेड ट्रांसफॉर्म एच जेड है तो एच ऑफ एन माइनस वन माइनस एन का क्या होगा? तो अगर आप देखो तो एच ऑफ एन प्लस एन माइनस वन का क्या होगा? अब बोलोगे सर ये होगा एच जेड, जेड टू पावर एन माइनस वन होगा। और अगर मैं n की जगह माइनस एन रख दूं, प्रॉपर्टियां याद हैं सबको? z की जगह z इनवर्स रखना पड़ेगा। अब किस किस को ये बात नजर आ रही है कि अगर एच जेड और जेड इनवर्स, एच जेड और एच जेड इनवर्स बराबर हो गए, साथ में ये टर्म है, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर एच जेड और एच जेड इनवर्स बराबर हो गए, कुछ याद आ रहा है? जेड ट्रांसफॉर्म में पढ़ाया था मैंने। एच जेड और एच जेड इनवर्स अगर बराबर हैं किसी फंक्शन के, तो कोई कंडीशन बनती है। कौन बताएगा? चलिए कोई बात नहीं। आप अगर शुरुआत देखें हमारी एनालिसिस की, तो हमने शुरुआत करी थी कि एक एक्सएन को हमने इवन सिग्नल लिया था। एक्सएन को हमने इवन सिग्नल लिया था। तो इवन सिग्नल के जेड ट्रांसफॉर्म की कोई कंडीशन होती है? पोल्स जीरोस पे कोई कंडीशन होती है? इवन सिग्नल के जेड ट्रांसफॉर्म में पोल जीरो पे कोई कंडीशन होती है क्या? कुछ याद है? उन्नति, श्रुति, अजीत भाई, अजय भाई। इवन सिग्नल के जेड ट्रांसफॉर्म पे कोई कंडीशन होती है पोल जीरो में? भूल गए सब? हम्म
अगर एग्जैक्टली अगर ए पर पोल है तो क्या 1/a पे भी पोल होगा? ये बात याद है? जीरो जीरो भी। If pole is at A, pole is pole or zero. ठीक है। If pole or zero of HZ is at Z naught, then there has to be, अजय भाई को पता है ये बात, पोल और जीरो at 1/Z naught also. ठीक है बंधु, गुड है, ग्रेट है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया HN इज अ लीनियर फेज, बस मुझे इसी पॉइंट तक आपको पहुंचाना था, इज अ लीनियर फेज FIR फिल्टर, लीनियर फेज रियल FIR फिल्टर, रियल। तो अगर मैं आपसे बोलूं Z0 पे पोल है, Z0 पे जीरो है, तो क्या Z0 कॉन्जुगेट पर भी होगा? 1/Z0 पर भी होगा और 1/Z0 कॉन्जुगेट पर भी होगा। तो एक जीरो से आपको 4 जीरो मिल जाएंगे। ये कॉन्जुगेट किसकी वजह से आ रहा है? रियल की वजह से। 1/ किसकी वजह से आ रहा है? जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी कि सर वो लीनियर फेज होना होगा तो वो इवन होना चाहिए स्टार्टिंग में। इवन को हम शिफ्ट कर देंगे तो उसकी मतलब केवल शिफ्टिंग से सिर्फ और सिर्फ पोल एट ओरिजिन ऐड होगा, बाकी जो पोल है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इतनी बात क्लियर है आप सबको? गुड है, आराम से लिख लीजिए, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चल सकता हूँ आगे। एक दो पॉइंट और बताने हैं मुझे बस। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड, एंटी सिमेट्री एन ऑड और एन इवन, ठीक है ना? एंटी सिमेट्री एन ऑड एन इवन। अब एंटी सिमेट्री में क्या होता है? यहां भी ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसा कुछ आएगा। तो क्या यहां भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई होती है? ऑड सिग्नल में भी क्या सेम कंडीशन होती है? अगर हम ऑड सिग्नल की बात करेंगे तो क्या ऑड में भी सेम कंडीशन होती है क्या, इवन वाली? किस किस को याद है ये? सर ऑड में भी सेम कंडीशन होती है क्या? इफ जीरो एट Z0 तो 1/Z0 पे भी होगा, ठीक है? और अगर वो रियल है, इफ रियल ऑल्सो, तो यहां पे Z0 कॉन्जुगेट एंड 1/Z0 कॉन्जुगेट। बस इतना ही आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि वो टैपिंग तक ही अपने आप को सीमित रखेगा कि इतना ऑर्डर, इतना टैप, सिमेट्री, नॉन सिमेट्री, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, ठीक है? बस इतना ही काफी है। Now we have to look into, नमस्कार, now we have to look into Chebyshev, Butterworth and Salinki filter, जो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में अभी ऐड हुआ है। We'll look into that in, I think we need 2 more special classes for that.
and I'll schedule them. I think today night we will have one session, and tomorrow night we'll have one more session on that. We'll complete that in these 2 sessions. Thank you. Bye bye.